जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण किताब से 20 महत्वपूर्ण व्यंजक, यानी कि पूरी किताब से टोटल 20 ऐसी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपकी पिछले 3 साल से परमानेंट रिपीट हो रही हैं। और आपको बता दें कि मेरे चैनल पर आप लोगों को केवल वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो पिछले 3 से 4 सालों में आई हुई है, उन्हीं पर एनालिसिस करके हम आप लोग के लिए हर वीडियो तैयार करते हैं। तो भाई आप लोग इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अगर ये आप पूरी 20 कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें से अगर 3 से 4 डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आ जाती हैं तो भाई आप लोग वहाँ पर अपने 15 से 20 नंबर तक कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि एक डेरिवेशन लगभग 5 से 6 नंबर के आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी डेरिवेशन आपको बताते हैं कि आपको कौन सी चीज़ अभी पढ़नी बाकी है। तो देखिए यहाँ पर मेरी पहली इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो है भाई गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन। तो देखो ऐसे तो एग्जाम में बहुत सारी डेरिवेशन आती हैं और आपकी किताब में भी कई सारी डेरिवेशन होंगी। अगर पूरी किताब से देखा जाए तो भाई लगभग 45 से 50 डेरिवेशन है पूरी फिजिक्स की किताब में, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मिला करके। लेकिन अब इतना पॉसिबल नहीं है अपने लिए कि 45 से 50 पूरी डेरिवेशन हम कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि टाइम भी अब उतना नहीं बचा हुआ है। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ पढ़ें जो एग्जाम में आने वाली हो और जो कई बार पूछी गई हो, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये कई बार रिपीटेड है, तो इसके चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम में भी इस बार आ सकता है। तो भाई एग्जाम में जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे दो चीज़ एक ही में पूछ लेगा। जैसे गॉस की प्रमेय भी देखो इसमें पूछ रहा है और कूलॉम का नियम भी पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये आप लोग को हमें बताना पड़ेगा कि भाई कैसे इसको करना है। तो डोंट वरी बच्चों, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आप लोग को ये सारी स्टडी कराई जाएगी और इसमें से आधे से ज़्यादा डेरिवेशन हम आप लोग को करा भी चुके हैं। तो इसमें पूछा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन करना है, तो वो हम आपको करा देंगे, अभी हमने नहीं कराया है। फिर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट आपका आ जाता है भैया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक, यानी V = 1/4πε करके जो फॉर्मूला होता है उसकी आपको व्युत्पत्ति करनी है, उसको आपको निगमित करना है। फोर्थ है हमारा समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C = है ना, वो वाली आपको निकालनी है यहाँ पर। तो इसका ये हमारी डेरिवेशन हमने कराई हुई है। तो पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग को कहीं भटकना नहीं है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। इस वीडियो को एंड होने पर आप वहाँ पर जाइएगा और एक एक करके लाइन से सारी डेरिवेशन जो हमने करा रखी है उसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद 5वें नंबर की हम लोग बात करें तो इसमें है भैया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन एवं श्रांति काल के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करो। अनुगमन वेग और श्रांति काल, पता है ना क्या होता है अनुगमन वेग और श्रांति काल, इसके आधार पर आपको ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ये 2023 में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको स्किप मत करना। उसके बाद नेक्स्ट है भैया किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है हमारा जो धारा का नियम होता है, जिसको हम लोग संधि का नियम बोलते हैं, और बच्चों सेकंड होता है हमारा वोल्टता का नियम, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वंद पॉस का नियम। तो ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में नाम बदल के भी जो एग्जामिनर है वो दे देता है क्वेश्चन, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। वोल्टता का नियम है उसको हम लोग बोलते हैं बंद पॉस का नियम, और ये जो आपका धारा का नियम है इसको हम लोग बोलते हैं संधि का नियम। 7 टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित करें। अनुगमन वेग और धारा घनत्व, यानी कि I = JNeAVD जो होता है, ठीक, वो आपको यहाँ पर स्थापित करना है, निगमित करना है। 8th पॉइंट है बायो-सैवर्ट के नियम को समझाइए। बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है? V = μ0/4π, है ना, इस तरह से होता है, तो वो आपको उसको भी निगमित करना है। और ये सब मेरे कराए हुए हैं, आपको बस ज़रूरत है तो एक बार मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको उस प्लेलिस्ट को देखने की, ठीक है, क्योंकि पूरा काम हम पहले ही आप लोग को अपना होमवर्क हम कर चुके हैं, अब बारी है आप लोग की। नेक्स्ट है भैया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, एक नंबर में कभी कभी बहुविकल्पीय पूछ लेता है व्हीटस्टोन सेतु पर कि व्हीटस्टोन सेतु हमारे किस काम आता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया होगा, तो भाई वहाँ पर आप लोग टिक करिएगा कि इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आपको पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, उसका भैया फॉर्मूला क्या होता है? P/Q = R/S। तो अगर ये 3 आपको पता है तो क्या ये वाला नहीं निकाल पाओगे? अगर ये नहीं पता है तो निकाल लोगे ना। तो वही यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का काम होता है। नेक्स्ट है भैया 10 नंबर नमन कोण, क्षैतिज
ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजेंटल, वर्टिकल और जो नमन कोण होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है, उसको आपको निगमित करना है और उसको आपको बताना है एकदम शुद्ध भाषा में कि कैसे हम लोग इसको निगमित कर सकते हैं। 11 नंबर पे अगर हम लोग आते हैं तो बच्चों यहाँ है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्य के सूत्र की व्युत्पत्ति करो। तो अल्टरनेट करंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक डेरिवेशन शायद ना देखी हो, आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, तो वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, देखिए जो कराने वाला है वो हम आपको पहले ही करा देंगे और इसी दिसंबर में करा देंगे ताकि आप लोग को रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। बच्चों आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे यार तो हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगा कि वीडियो पड़ गई और आप लोग नहीं देख पाओगे। तो हो सकता है फिर ये 20 जो डेरिवेशन है वो आपसे मिस हो जाए और एग्जाम में अगर पूछ लीजिए गई तो आपको बाद में पछतावा होगा कि यार ये हमने कहीं पढ़ी थी बस याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो पछतावा ना हो तो भाई अभी ये जो ब्लैक बटन दिख रहा है साइड में इसको प्रेस कर दो ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जैसे ही हम डालें आ जाए। नेक्स्ट है अच्छी एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पता है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ पर आपको निकालना है किसी बिंदु आवेश के कारण अच्छी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। वर्ग माध्य मूल मान मतलब IRMS पढ़ा ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो वही होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। ये नेक्स्ट है LCR परिपथ में प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। ये अभी हम रिसेंटली आपको करा के उठे हैं भाई, प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग को बस उसमें जाके देखना है। क्लियर है, चलिए 15 नंबर की हम लोग बात करें तो भैया ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि को समझाइए। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से कराया है, आपको विद डायग्राम हमने समझाया है कि ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से देखिएगा, संरचना में आपको ये भी पढ़ना है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफार्मर भैया 2 टाइप्स का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। हिंदी की बात करें तो अपचाई और उच्चाई। ठीक, 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं और इसका जो सिद्धांत होता है वो देख लो। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर पूछता है बहुविकल्पीय में कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ना, तो भैया फैराडे के जो होता है उसके सिद्धांत पर ये काम करता है, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम समझाइए। एम्पियर का परिपथीय नियम पता होगा है ना, इस तरह से होता है जो BDL है ना = μ0I, यही तो होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भैया संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार होता है। तो संधारित्र को हम लोग किस प्रकार संयोजित कर सकते हैं, 2 तरह से संयोजित कर सकते हैं। पहला होता है हमारा इन सीरीज एंड सेकंड होता है इन पैरेलल, यानी कि पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। बात करें अगर हम लोग फॉर्मूले की तो भैया सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 प्लस जितने भी हों, ठीक है, इन्फिनाइट तक। और यही हम लोग बात करें अगर इसका पैरेलल में है ना, पैरेलल में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा C = C1 + C2 + C3। तो ये व्युत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये आता है, इस पर हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोग को ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, 18 नंबर देख लीजिए बच्चों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम होते हैं, और इसका यहाँ पर डेरिवेशन तो नहीं है इसमें, क्योंकि सिंपली आप लोग को नियम पूछा है तो आपको इसका केवल जो लॉ होता है उसी को आपको इसमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट है 19 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS तथा शिखर मान यानी कि I0 में संबंध क्या होता है, आपको सिंपली इतना बताना है। तो इसकी एक इक्वेशन होगी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, I = करके IRMS है ना, इस तरह से होती है। तो वो यहाँ पर ये जो होती है I = IRMS। तो भैया इसको आप लोग देखिएगा, हम करा देंगे आपको जी, अगर नहीं मेरे पास समय है आप लोग के लिए, हम दिसंबर में ही कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आपको यार सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा आपको सपोर्ट करना फिर बेकार होगा। क्योंकि आप लोग ज़्यादा लोग देखोगे नहीं यार तो हम फिर 1-2 बच्चों को क्या बताएंगे है ना, और क्या ही वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट भैया आखिरी 20 नंबर हम लोग देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको एकदम लास्ट में रखा है ताकि आप लोग इसको ध्यान से समझो और हम आपको समझा पाएँ। ये है भैया लेंस मेकर सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। या आपको याद होगा कि जब 2 पतले लेंस को हम लोग एक साथ रखते हैं ना तो एक सूत्र निगमित होता है, तो वहाँ पर आपको इसी का निगमन करना है। और ये सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है 7 नंबर में। ठीक, 2024 में पूछा गया टॉपिक है, 2023 में पूछा गया टॉपिक है, 2022 में, 2019 में, 2018 में, लगभग 5 से 6 सालों में ये आया हुआ है। क्योंकि हमने आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी कोई भी वीडियो नहीं ऐसे बनती है जब तक हम उसकी हर चीज़ पे एनालिसिस नहीं कर लेते हैं।
तो हमने ये 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोग के लिए तैयार करी है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन छूट गई होगी तो उसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करा देंगे। तो आज की इस इंपॉर्टेंट और प्यारी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले हम कॉपी नीचे कर दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये रहा आपका 8 तक। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट भैया देख लो 9 से लेके 20 तक, है ना। 9 से लेके, एक सेकेंड, ये 9 से 20 तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है पूरा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।